नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच के दौरान बुधवार को हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामला हौज खास स्थित एक घर का है, जहां कार चालक का काम करने वाले आरोपी एक शख्स ने प्रेम प्रसंग के चलते यहां घरेलू सहायिका का काम करने वाली 50 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। हत्या को छिपाने के लिए आरोपी ने शव को बोरे में भरकर नोएडा में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया और महिला पर 43,000 रुपए की चोरी के बाद फरार होने का आरोप लगा डाला। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सारी कहानी परत दर परत खुलती चली गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका घरेलू सहायिका से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके रिश्ते में काफी कड़वाहट आने लगी थी। इसके चलते उसने महिला की हत्या की योजना बना डाली और हत्या के बाद शव दिल्ली से बाहर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल गियर का तार बरामद कर लिया है। इस तार से आरोपी ने महिला की गला घोंटकर हत्या की थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसके सहयोगियों की तलाश कर रही है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि मृतका मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी। महिला तलाकशुदा थी। वो दिल्ली में पंचशील पार्क इलाके में रह रही थी। वहां पिछले 33 सालों एक कोठी में काम कर रही थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान खानपुर गांव निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र उर्फ गोल्डी के रूप में हुई है। ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और खानपुर में किराए के मकान में रहता था। इसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा व एक बेटी भी है। पुलिस के मुताबिक मामले में 26 सितंबर को पंचशील पार्क निवासी शिकायतकर्ता ने 43,000 की चोरी की शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि उनके घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका रुपए चोरी करके फरार हो गई है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही शिकायतकर्ता से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को आरोपी चालक के बारे में पता चला। शिकायतकर्ता ने बताया उन्होंने एक पार्ट टाइम कार चालक भी रखा था, तो सप्ताह में 3 दिन काम करता था। उसका काम केवल 95 वर्षीय एक महिला बुजुर्ग को सीनियर सिटीजन क्लब में ले जाना और वापस लाना था। वो इलाके के एक अन्य घर में भी चालक का काम करता था। पुलिस ने इसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। इसकी निशानदेही पर गियर का तार बरामद कर लिया है, जबकि महिला का बोरे में रखा हुआ शव नोएडा पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था, जिसका नोएडा पुलिस ने पोस्टमार्टम ही कराया है। 26 सितंबर को हमारे पास लगभग 5:30 बजे शाम को इन्फॉर्मेशन आती है कि एक लेडी के यहाँ सीनियर सिटीजन के यहाँ पे उसकी मेड ने चोरी कर ली है। इनिशियली हमारी टीम जाती है, देखती है, तो वहाँ पे एक प्लेट में थोड़ा खाना ऐसा जैसे बीच में खा के छोड़ दिया हो वो होता है और कुछ सामान गायब मिलता है। तो मालिक को जो लेडी है उनको शक होता है कि मेड चोरी करके चली गई है यहाँ से। तो इनिशियली हमने मेड थेफ्ट में, सर्वेंट थेफ्ट में केस रजिस्टर किया। जब हम केस की तफ्तीश में लगे तब एक नया टर्न आया, तब मालूम चला कि जी इसमें मर्डर हो गया है। उसमें हमारे जो एसएचओ हौज खास हैं राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर भरतलाल, उनकी टीम ने मिलकर जब पूरी तफ्तीश करी, ढंग से सीसीटीवी खंगाले, तब मालूम चला कि जी जो ड्राइवर है इनके यहाँ पे, जो इनको कहीं क्लब में जाती हैं ये सीनियर सिटीजन, वहाँ से बीच में वापस आता है मेड से मिलने। मेड और इसके बीच में आपस में रिलेशन हो गए थे, इनकी जान पहचान ठीक थी, तो मेड से मिलने बीच में आता था। लगभग 2.5 साल से इनकी जान पहचान आपस में है। उसके बाद फिर जब मेड से रिलेशन थोड़े ख़राब होने लगे तो इसने प्लान किया कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। इसको जो है नोएडा में ले जाके फेंका था, क्या है पूरा? बड़े स्पेशल तरीके से ये, जैसे दोपहर में इनिशियली मॉर्निंग में जाके अपनी मालकिन को छोड़ के आते हैं क्लब में, ये ड्राइवर जाता है और वापस आता है बीच में लंच टाइम के आसपास। जब आता है यूजुअली, तो फिर जब मेड से मुलाकात करता था उसके बीच में इस बार क्या करा, 2 आदमी लेके आया। कहता है जी ये मिस्त्री हैं, ये घर का कुछ रिपेयर करने आए हैं। उस बहाने उनके अंदर एंट्री करा जाता है घर के अंदर। जब बातचीत मेड अपना खाना छोड़ के जब इसको दिखाती है घर में कि ये घर में ये कमी है, पेशी है, तो वो दोनों लोग हाथ पकड़ लेते हैं और गियर के तार से इस लेडी को स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं, गला दबा के उसकी मार के, और बोरी लेके, बोरी के अंदर बॉडी स्टफ करके उसको ले जाके नोएडा में डंप कर देते हैं। सर, क्या कोई लूटपाट भी हुई थी घर में कि खाली मारने की प्लानिंग थी कि इससे रिलेशन जो खराब होती है उसकी वजह से हत्या करी? प्लान जो था, इसका मकसद, हमारा जो मेन अक्यूज है जितेंद्र, इसका तो मकसद था उसको एलिमिनेट करने का, मर्डर करने का। बट बाकी 2 का मकसद था कि चोरी करके घर से कुछ सामान लेके चल जाएं, क्योंकि एक कबाड़ी है और दूसरा कुछ करता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इस बहाने चोरी भी कुछ कर लेंगे। ड्राइवर जो है बताया मालकिन को कि नौकरानी जो है घर से चोरी करके चली गई है, सुनने में ऐसा। ड्राइवर का रोल ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ड्राइवर, मालकिन के लिए ड्राइवर उस साथ में वहीं क्लब में वेट करता है। मालकिन को लगता है कि ड्राइवर वहीं क्लब में वेट कर रहा है, बल्कि ड्राइवर यहाँ पे घर पे आया था।
इनकी जो मालकिन है, इनकी नीस ने बताया कि घर में दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ सामान उथल पुथल हो रखा है, तो चोरी की आशंका जाहिर की और केस रजिस्टर कराया उन्होंने। तो देखा उन्होंने कि 43,000 रुपये गायब हैं और कुछ सामान गायब है। कितने सीसीटीवी खंगालना पड़ा और किस तरीके से इस पर पहुंचा है? लगभग 30 से 40 सीसीटीवी खंगालने पड़े और थोड़ा इसकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन जब इसे क्रॉस किया गया। इनिशियली क्या हुआ कि ये 2 जगह ड्राइवर काम करता है, यहाँ पे और किसी और के यहाँ पे। इसने सोचा कि सब नॉर्मल रूटीन है, किसी को मालूम चलेगा, दूसरी जगह ज्वाइन करना, अपने ड्राइवर का काम कंटिन्यू करने लगा था। वहाँ से हमने जब इस थेफ्ट की तफ्तीश करी तब मालूम चला कि एक मामला तो कुछ और है, तो मामला मर्डर का है। तब उसको फिर वहाँ से अप्रेंड करें, पूरी स्टोरी इनिशियली इसने कुछ और बताई, तो हमने बट क्रैक डाउन करके डिटेल पूरी पता करके बॉडी रिकवर कर ली हमने नोएडा सेक्टर 43 से बॉडी रिकवर हुई। वहाँ पे बोरी में स्टफ थी, साथ ही में वो गियर का तार था, इसे स्ट्रैंगुलेट किया गया था। महिला कहाँ की रहने वाली थी और क्या नाम था, कितनी उम्र थी और कब से यहाँ पर काम कर रही थी? महिला इनके पास 30 साल से काम कर रही है। महिला झारखंड की रहने वाली है, 70 नाम था उनका, 50 साल के आसपास उम्र थी, 30 साल से इनके पास काम कर रही थी यहाँ पे। पुलिस के पास जो कंप्लेन आया, पुलिस फिर वो कैसे उस जांच को आगे बढ़ाई, कैसे शक हुआ पुलिस को? पुलिस ने जांच नॉर्मली आगे बढ़ाई। इनिशियली जब चोरी का सीन ऑफ क्राइम था तो हमने क्राइम टीम भेजी, अपने पूरा इंस्पेक्शन किया, बट क्योंकि चोरी के केस को, मेड थेफ्ट को बड़ा सीरियसली देखा जाता है, तो इसमें हमने फिर आगे जब तफ्तीश करी, सीसीटीवी खंगाले, तो देखा गया कि गाड़ी जो मालकिन की गाड़ी है वो भी वापस आके उस टाइम लग रही है दोपहर में यहाँ पे। तब हमें डाउट हुआ कि ड्राइवर का कंडक्ट थोड़ा सा डाउटफुल सा है। फिर ड्राइवर के लिए हमने पूछताछ स्टार्ट करी, तब जाके मालूम चला कि मेड का मर्डर कर दिया इस ड्राइवर ने। टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार? टोटल 1 आरोपी गिरफ्तार है, 2 आरोपी अभी फरार है, जिनका हम आप उसकी डिटेल आ चुकी है, उनको अरेस्ट कर लेंगे। क्या नाम है, क्या इससे पहले भी कोई इन्वॉल्व है? सनी और छोटू नाम है दोनों का। किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो हमारा मेन अक्यूज़ड है हिमाचल से है, ये शादीशुदा 50 साल का आदमी है, इसके अपने बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, ये भी साउथ दिल्ली के एरिया में रहता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।